9 साल का मासूम करण अपनी छोटी बहन को गोद में लिए खड़ा रो रहा था। तभी रोते हुए उसकी माँ कहती है, करण बेटा, मेरे जाने का समय आ गया है और अब मेरे जाने के बाद तुझे ही अपनी दोनों बहनों का ख्याल रखना होगा। बेटा तू वादा कर, तू हमेशा उनका ध्यान रखेगा और उन दोनों का कन्यादान भी करेगा। वादा करता हूँ माँ, मैं हमेशा अपनी दोनों बहनों का ख्याल रखूंगा। और तू परेशान मत हो माँ, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ, तुझे कुछ भी नहीं होगा। उस दिन बहुत तेज बर्फ गिर रहा था। करण जब हॉस्पिटल जाता है तो देखता है बर्फ गिरने की वजह से सब बंद है और सारे डॉक्टर छुट्टी पर थे। फिर वो वैसे ही घर आता है। तब तक उसकी माँ अपनी आंखें बंद कर चुकी होती है। सब बहुत रोते हैं। तभी सेठ लाला उनके घर आता है। अरे कैसे लोग हो तुम लोग? सबसे बड़ी गलती मैंने की तुम जैसे लोगों को अपना घर किराए पर देकर। अब मेरा किराया कौन देगा? अब तो तेरी माँ भी मर चुकी है। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो मेरे घर से। फिर लाला सेठ अपने घर से सबको निकाल देता है और अपने आदमियों से करण की माँ की लाश को भी रास्ते पर फिकवा देता है। सब खड़े तमाशा देखते हैं, पर करण की मदद करने के लिए कोई भी सामने नहीं आता है। वो दोनों ही मिलकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार करते हैं। फिर करण अपनी दोनों बहनों को वहाँ से लेकर चला जाता है। मनीषा जो 5 साल की थी और उसकी छोटी बहन जो अभी बस 6 महीने की थी। फिर वो 2 दिनों तक इधर उधर भटकते रहते हैं। फिर एक दिन करण को एक सेठ दिखता है। सेठ, अब मुझे काम दे दीजिए। आप जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। मुझे अपनी बहनों को खाना खिलाना है। 2 दिन से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। ठीक है जाओ और वो अनाज के बोरे उठाकर उन्हें गाड़ी में रखो। 9 साल का छोटा करण अनाज के इतनी भारी बोरे उठा कर गाड़ी के अंदर रखता है। फिर शाम को सेठ उसे 100 रुपए देता है, जिससे वो अपनी बहनों के लिए खाना खरीदता है और खुद बस पानी पीकर ही रह जाता है। और फिर रोज सेठ के पास काम करने के लिए चला जाता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है। जहाँ बड़ी बहन मनीषा सांवली थी, लेकिन वो अपने भाई की हर परेशानियों को समझती थी। वहीं उसकी छोटी बहन सोनिया देखने में बहुत ही सुंदर और गोरी थी और उसे इसी बात का बहुत ज्यादा घमंड था। मनीषा, सोनिया, कहाँ हो तुम दोनों? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या भैया, ये आप कैसा गिफ्ट लेकर आए हो? एकदम ओल्ड फैशन और कितना गंदा है। ऐसा लग रहा है कि आप किसी सनी बाजार से उठा कर लाए हो। एकदम बहनजी टाइप का सूट है ये। भैया आप ऐसा करो, मुझे 5,000 रुपए दे दो, मैं खुद जाके मॉल से अपने लिए एक अच्छी ड्रेस ले लूंगी। फिर करण अपनी बहन की खुशी के लिए उसे 5,000 रुपए दे देता है और कुछ भी नहीं बोलता है। और वही मनीषा अपने भाई की परेशानियों को समझती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन। भैया मुझे आपको एक बात बतानी है। हाँ बोलना मेरी प्यारी बहन, क्या बात है? भैया वो मैं कॉलेज के एक लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। वो बहुत अमीर है भैया और वो मुझे पता है हमेशा खुश रखेगा। ठीक है, पहले तेरी बहन मनीषा के लिए भी कोई अच्छा लड़का मिल जाए, फिर मैं दोनों की शादी एक साथ कर दूंगा। फिर करण पंडित जी से मनीषा की शादी के लिए बात करता है। मनीषा दिखने में थोड़ी सांवली थी, इसीलिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा था। भैया मेरी क्या गलती है अगर मनीषा सांवली है
और उसे कोई लड़का नहीं मिल रहा। अब बस मेरी जल्दी से जल्दी विवेक से शादी करा दो। मेरा ना अब इस गरीबी में दम घुटने लगा है। फिर अगले दिन पंडित जी मनीषा का रिश्ता लेकर करण के घर आते हैं। लड़का थोड़ा गरीब था लेकिन उनका परिवार बहुत ही अच्छा था। फिर दोनों की शादी जल्द से जल्द तय हो जाती है। अगले दिन सोनिया के ससुराल वाले उसके लिए बहुत ही महंगी साड़ी और हीरे का सेट लेकर आते हैं। सोनिया बेटा, ये लहंगा और ये डायमंड सेट तुम अपनी शादी के दिन पहनना, ये तुम पर बहुत ही अच्छा लगेगा। देखा भैया, मेरे ससुराल से कितना महंगा लहंगा और ये डायमंड सेट आया है। अगर आपको लाना होता ना तो आप कोई सनी बाजार से सस्ता सा लहंगा उठा लाते। करण थोड़ा मायूस हो जाता है और अपनी माँ को याद करता है। माँ, मैं अपनी बहनों को उतनी अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया। माँ, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि तेरा वादा अच्छे से मैं नहीं निभा पाया। भैया ऐसा नहीं है, आपने हमारे लिए बहुत किया है। और सोनिया तो बिल्कुल नादान है, उसके मन में जो आता है ना वो बकते रहती है। फिर शादी वाले दिन मनीषा सोनिया के कमरे में जाती है। आओ मनीषा, ये देखो मेरा लहंगा कितना प्यारा है ना। और बताओ आज मैं कैसी लग रही हूँ। ओ, तुम्हारे ससुराल से तो तुम्हारे लिए कोई भी लहंगा नहीं आया। अगर करण भैया होते ना तो मुझे कोई सस्ता सा लहंगा दिला देते, लेकिन ये देखो कितना प्यारा है ना। सोनिया ऐसी बात नहीं है, भैया ने हम दोनों के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके हमें पढ़ाया लिखाया है और अब हमारी शादी भी करा रहे हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि भैया ने हम दोनों के लिए अपनी ज़िंदगी के बारे में भी नहीं सोचा, कभी उन्होंने अपनी शादी तक के बारे में नहीं सोचा। और तुम कैसे बोल सकती हो कि भैया ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। सोनिया को अपनी गलतियों का एहसास होता है और अपने वो भैया से जाकर माफ़ी मांगती है। भैया मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैंने हमेशा आपको बुरा भला बोला, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे मेरी प्यारी बहन, तुझे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुझे तो पता है ना, मैं तेरे से ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकता हूँ। फिर करण अपनी माँ को दिया हुआ वादा अपनी दोनों बहनों की शादी करके निभाता है। हमें हमारे माता पिता, भाई बहन, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए और उनकी मजबूरियों को भी समझना चाहिए। अगर आपको भी हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।